तो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 5 जून 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 5 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। शुरू कर पहले नंबर का क्वेश्चन। पहला नंबर देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ए, 5 जून को। आज के दिन की पॉइंट देख लेते हैं। यह प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। यह पहली बार वर्ष 1974 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस का विषय केवल एक पृथ्वी था। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का, सॉरी, ये 2025 है। 2025 का विषय प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर। नॉर शिपिंग कार्यक्रम का आयोजन किस देश में हुआ जहां भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत से संबंधित समझौता हुआ है? सही आंसर है सी, नॉर्वे। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने अपनी समुद्री और अनुसंधान क्षमताओं में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नॉर्वे में नॉर शिपिंग 2025 कार्यक्रम के दौरान रिच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जीआरएसई और नवेजियन फार्म कोसामो के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत पीआरवी के निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है। पीआरवी भारत के राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र एनसीपीओआर का समर्थन करेगा और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, महासागर अध्ययन, ध्रुवीय अन्वेषण में भारत की भूमिका को बढ़ाएगा। कोंग्सबर्ग द्वारा डिजाइन और कोलकाता जीआईएस द्वारा निर्मित यह पोत उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित होगा। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को राज्य पुलिस और पीएसी में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? सही आंसर है सी, 20%। की परिणति, उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सैन्य सेवा के बाद राज्य पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबिलिटी पीएसी की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया यह निर्णय कांस्टेबल, घुड़सवार, पुलिस और फायरमैन जैसी भूमिकाओं पर लागू होता है। इसके अतिरिक्त पात्र अग्निवीरों को आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति जे म्यांग ने किस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है? सही आंसर है बी, डेमोक्रेटिक पार्टी, विपक्ष। की पॉइंट देखते हैं। दक्षिण कोरिया के विपक्षी नेता ली जे म्यांग जून 2025 में होने वाले आकस्मिक चुनाव के बाद देश के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी के नेता मौजूदा राष्ट्रपति किम मून सू को हराया, जिन्होंने हार स्वीकार कर ली और जनता के फैसले को स्वीकार कर लिया। 99% से अधिक मतों की गिनती के साथ ली ने 2 मिलियन से अधिक मतों से जीत हासिल की। उनकी जीत मार्शल लॉ घोषित होने के 6 महीने के बाद हुई, जिसमें राष्ट्रीय उथल पुथल मचा दी थी। चुनाव को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है जो महीनों के संकट के बाद दक्षिण कोरिया में राजनीतिक स्थिरता का मौका देता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कारपोरेट मामलों का संस्थान आईआईसीए अपना पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित कर रहा है? सही आंसर है सी, न्यू शिलांग टाउनशिप में। की पढ़ते समावेशी विकास, क्षेत्रीय सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय कारपोरेट मामलों का संस्थान आईआईसीए मेघालय की न्यू शिलांग टाउनशिप में अपना पहला क्षेत्रीय परिसर स्थापित कर रहा। पीएम डेव इन पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल योजना के तहत 100.95 करोड़ की सहायता से नए परिसर की परिकल्पना कारपोरेट प्रशासन, ईएसजी, सीएसआर और दिवालियापन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, नीति सलाह के लिए एक केंद्र रूप में की गई। यह रणनीतिक पहल राष्ट्रीय विकास कथा में उत्तर पूर्व को एकीकृत करने के लिए भारत की निरंतरता प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
आइए 6वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोलर रिसर्च व्हील्स PRV किसके सहयोग से बन रहा है? सही आंसर है सी, नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के द्वारा। की पॉइंट देखते हैं, वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता समुद्री उन्नति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते भारत गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड GRIS और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग के बीच समझौते साझेदारी के माध्यम से अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV बनाने के लिए तैयार है। यह सहयोग भारत की ध्रुवीय अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने, इनकी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए 7वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर है सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। की व्यक्ति इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 सीजन का समापन रोमांचक प्रदर्शन, बेहतरीन व्यक्तिगत उपलब्धि और बेहतरीन टीमों और खिलाड़ियों को सम्मानित करने वाले शानदार पुरस्कार राशि पुरस्कारों के साथ हुआ। चैंपियन रॉयल्स चैलेंजर बेंगलुरु RCB ने सबसे ज्यादा नगद पुरस्कार जीता है, जबकि अन्य पुरस्कारों बल्लेबाजी, गेंदबाजी, उभरती प्रतिभा और समग्र प्रभाव जैसे विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। यह 2025 सीजन के विजेताओं की सूची के साथ साथ प्रत्येक स्थान व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए राशि का विस्तृत विवरण दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और वीचैट को टक्कर देने के लिए एलन मस्क ने कौन सा नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर है डी, एक्स चैट। की पॉइंट देख लेते हैं, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एलेना बेरबॉक को 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG का अध्यक्ष चुना गया। उनका UN के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि वह इस पद को संभालने वाली पहली यूरोपीय समूह की महिला, UNGA का नेतृत्व वाली 5वीं महिला बन गई। 44 वर्षीय बोलनाग ने ऐसे समय पदभार संभाला, वैश्विक शासन, भू राजनीति संघर्षों लेकर सतत विकास बाधाओं तक कई संकटों का सामना कर रहा है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सही आंसर है ली जे म्यू। की पॉइंट लिखते हैं, महीनों की राजनीतिक अशांति के बाद ऐतिहासिक चुनावी बदलाव में दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के उत्तर विपक्षी नेता जे म्यून को दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया। उनकी जीत सत्तारूढ़ नेता यू सूक लियोन के निष्कासन के बाद एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिन्होंने विवादास्पद मार्शल लागू होने के बाद हटा दिया गया था। विनम्र शुरुआत, आर्थिक पुनरुत्थान और व्यवहारिक कूटनीति के बाद पुष्टि के साथ ली ने उत्तर कोरिया अमेरिका व्यापार तनाव, ध्रुवीकरण, घरेलू परिदृश्य पर बढ़ती चिंताओं के बीच नेतृत्व संभाल लिया है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कोयला खान भविष्य निधि संगठन CMPFO का नया वेब पोर्टल कौन लॉन्च करेगा? सही आंसर है पी, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी। की पंडित सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठा के रूप में केंद्रीय कोयला खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी कोयला खान भविष्य निधि संगठन CMPOFO के एक नए वेब पोर्टल सी केयर विजन 2.0 लॉन्च किया गया। SBI के साथ साझेदारी सी टैग द्वारा विकसित इन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य रियल टाइम ट्रेडिंग, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, मोबाइल आधारित पहुंच की शुरुआत करके कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं को सरल बनाना है। इस लॉन्च से कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, श्रमिक कल्याण, डिजिटल परिवर्तन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सरकार द्वारा विभिन्न कृषि योजनाओं को एकीकृत करने के लिए उपयोग किए जा रहे एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सही आंसर है डी, कृषि निवेश पोर्टल। की बढ़ोतरी, कृषि निवेश पोर्टल का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारों की कई योजनाओं को एकीकृत करके कृषि निवेशों को सुव्यवस्थित करना है। पोर्टल क्षेत्रीय निवेश क्षमता को उजागर करने के लिए भौगोलिक प्रसार के आधार पर निवेश के अवसरों को वर्गीकृत करना है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
12वां नंबर देख लेते हैं। आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज गेम किसने जीता है? सही आंसर है सी, साई सुदर्शन जी ने। की प्रोडक्ट बनाए गए रन, साई सुदर्शन ने 15 मैचों में 54.21 की औसत से 156.17 की स्ट्राइक रेट से 759 रन बनाए। ऑरेंज कैंप लीडर बोर्ड उनके बाद सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली हैं। संगति सुदर्शन ने पूरे सीजन में लगातार प्रदर्शन करते हुए 1 शतक और 6 अर्धशतक लगाए। टीम प्रतिनिधित्व साई सुदर्शन आईपीएल 2025 में गुजरात टाइल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में अपने सभी बचत खातों के लिए औसत मासिक शेष एएमबी की आवश्यकता को माफ कर दिया है? सही आंसर है सी, केनरा बैंक ने। की देखते कोई न्यूनतम शेष नहीं, 1 जून 2025 से केनरा बैंक के ग्राहकों को अपने बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में विफल रहने के लिए निःशुल्क नहीं लिया जाएगा। नीति परिवर्तन, यह औसत मासिक शेष एएमबी को बनाए रखने में विफल रहने से जुड़े दंत और शुल्क को समाप्त करती है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने 34 वर्षों के बाद दुनिया के प्रमुख लेनदार राष्ट्र के रूप में जापान को पीछे छोड़ दिया है? सही आंसर है डी, जर्मनी ने। की पॉइंट रखते हैं। जापान का नुकसान, जापान जिसके पास 533.05 ट्रिलियन येन की शुद्ध बाह्य संपत्ति है, ने अपना शीर्ष स्थान खो दिया जो उसने 1991 से धारण किया था। जर्मनी का उदय, जर्मनी ने 569.60 ट्रिलियन येन की शुरुआत बाह्य संपत्ति के साथ जापान को पीछे छोड़ दिया, जो 248.7 बिलियन यूरो के मजबूत चालू खाता अधिशेष से प्रेरित है। शुद्ध बाह्य संपत्ति किसी देश की विदेशी संपत्ति, विदेशियों के स्वामित्व वाली घरेलू संपत्तियों के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करती हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर। किस देश ने हाल ही में अपने मुद्रा नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाकर हिंदू बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें लगा दी हैं? सही आंसर है ए, बांग्लादेश ने। की पंडित नए बैंक नोटों में अब शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं है, जो देश के मुद्रा डिजाइन में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस स्थलों पर ध्यान केंद्रित नए डिजाइन हिंदू बौद्ध मंदिरों, राष्ट्रीय कलाकृतियों और राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर केंद्रित है। राजनीतिक संदर्भ, बदलाव, राजनीतिक संकट शेख हसीना रहमान की बेटी के पदच्युत होने के बाद हुआ है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। किस टीम ने 18 साल के इंतजार के बाद 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीत लिया? पंजाब किंग्स ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, सनराइज हैदराबाद ने? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपने तो कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 5 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।